भोजन के रूप में सेवन करने से पहले तुलसी का उपयोग औषधीय प्रयोजनों के लिए किया जाता था। इस भोजन के लाभ, जो मिट्टी के सभी लाभकारी घटकों को लेकर हमारे रसोई घर में आते हैं, क्योंकि हमारे शरीर की गिनती के साथ खत्म नहीं होती है और हर नए दिन में एक नया लाभ खोजा जाता है। तुलसी, जो समय पर और सही मात्रा में सेवन करने पर हमारे शरीर को अविश्वसनीय लाभ प्रदान करती है, लगभग सभी शारीरिक समस्याओं के लिए अच्छी है। तुलसी खाने के क्या फायदे और नुकसान हैं? कैसे, कब और कितना सेवन करें? आइए एक साथ जांच करें कि सेवन करते समय किसे बहुत सावधान रहना चाहिए। लाभों पर आगे बढ़ने से पहले आप हमारे चैनल को मुफ्त में सब्सक्राइब कर सकते हैं। हम यहाँ हर दिन एक नई जानकारी पूर्ण वीडियो के साथ हैं। तुलसी का नियमित सेवन करने के क्या फायदे हैं? होमोसिस्टीन एक एमिनो एसिड है जिसे रक्त में मापा जाता है। जब यह पदार्थ रक्त में उच्च होता है तो यह रक्त वाहिकाओं को खतरा देता है और हृदय रोग के लिए मंच तैयार करता है। तुलसी में मौजूद विटामिन अतिरिक्त होमोसिस्टीन को हानिरहित बनाते हैं और संवहनी ऊतक की रक्षा करते हैं, जबकि इसमें मौजूद एंटीऑक्सीडेंट वाहिकाओं में प्लाक बिल्डअप को कम करने में मदद करते हैं। यह हृदय स्वास्थ्य को बढ़ावा देने के लिए बहुत महत्वपूर्ण जिम्मेदारियां लेता है। एंटीऑक्सीडेंट फ्लेवोनोइड एक पौधे का यौगिक जो मुख्य रूप से तने के कुछ हिस्सों में पाया जाता है, हृदय रोग के जोखिम को कम करता है। एक ही समय में तुलसी फाइबर का एक उत्कृष्ट स्रोत है जो भोजन को पचाने में मदद करता है। इसकी उच्च फाइबर सामग्री के लिए धन्यवाद। यह लाभकारी बैक्टीरिया का पोषण प्रदान करता है जो हमारी आंतों के लिए महत्वपूर्ण है। तने में एक पौधे के यौगिक के लिए धन्यवाद। यह हेलिकोबैक्टर पाइलोरी नामक पदार्थ को मारने में मदद करता है, जो गैस्ट्रिटिस जैसी पेट में एसिड की समस्याओं का एक प्रमुख कारण है। यह पेट की भीतरी दीवार की रक्षा करता है और एसिड असंतुलन को रोकता है। इसके अलावा पुदीना खनिजों में बहुत समृद्ध है जो रक्त में शर्करा की मात्रा को संतुलित करने जैसे महत्वपूर्ण कार्य करता है। यह पोषक तत्व फेनोलिक एसिड से आता है, एक पौधा यौगिक जो अपने रक्त शर्करा को कम करने वाले प्रभाव के लिए जाना जाता है, विशेष रूप से रक्त शर्करा असंतुलन वाले लोगों में। भोजन करने के बाद निकलने वाले ग्लूकोज कण प्रोटीन पदार्थों के लिए अनुपयुक्त बंधन बनाते हैं और उन्हें अनुपयोगी बनाते हैं। इस प्रक्रिया को स्वास्थ्य जगत में ग्लाइकेशन कहते हैं। तुलसी में मौजूद पदार्थों की बदौलत ग्लाइकेशन बनने का खतरा कम हो जाता है। इसके रक्त शर्करा लाभों के लिए धन्यवाद। भोजन के साथ पूरक के रूप में सेवन करने पर यह वजन नियंत्रण को बहुत आसान बनाता है। यह भोजन जिसमें उच्च मात्रा में स्वस्थ फाइबर होता है जो वसा हानि को बढ़ावा देता है, तृप्ति के समय को बढ़ाता है और अनावश्यक कैलोरी सेवन को रोकता है। रोग के खिलाफ तुलसी का नियमित सेवन हमारे शरीर में उच्च मात्रा में संरक्षक और एंटीऑक्सीडेंट प्राप्त करने के सबसे सरल तरीकों में से एक है। इसकी फाइबर सामग्री के लिए धन्यवाद। विटामिन सी तेज बुखार की अवधि के दौरान निर्जलीकरण को रोकने में मदद करता है। सर्दी और फ्लू जैसी बीमारी के समय तुलसी के तने की चाय का सेवन करने की सलाह दी जाती है। एक स्वस्थ मस्तिष्क संरचना के लिए अजमोद, विटामिन सी और B6 जो हमारे संज्ञानात्मक स्वास्थ्य में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं, इस पोषक तत्व में बहुत अधिक मात्रा में पाए जाते हैं। तुलसी जो तंत्रिका तंत्र की गतिविधियों पर महत्वपूर्ण प्रभाव डालती है, इन यौगिकों के साथ मस्तिष्क को विद्युत संकेतों की दक्षता बढ़ाती है। यह माइलिन के निर्माण के लिए बहुत महत्वपूर्ण जिम्मेदारियां भी लेता है, जो तंत्रिका तंत्र के गुणवत्तापूर्ण कामकाज को सुनिश्चित करता है। इसके अलावा ये यौगिक स्वस्थ बालों के विकास को बढ़ावा देते हैं और इसकी लोच को बढ़ाते हैं। यह जल संतुलन भी बनाए रखता है। इसमें मौजूद पौधे के यौगिक बालों के रोम को
काफी मजबूत बनाते हैं। दूसरी ओर यह दांतों और मसूड़ों के रोगों से सुरक्षा कवच बनाता है। यह सांसों की दुर्गंध को दूर करता है और दांतों के आसपास लंबे समय तक बैक्टीरिया को जमा होने से रोकता है। इसके अलावा इसमें मौजूद उच्च लौह सामग्री हमारे शरीर के सभी ऊतकों को अधिक आरामदायक ऑक्सीजन प्रदान करती है। तो क्या तुलसी के नियमित सेवन से कोई नुकसान होता है? सबसे पहले तुलसी एक जड़ी बूटी है जो ऑक्सालेट से भरपूर होती है, इसलिए कैल्शियम ऑक्सालेट किडनी स्टोन वाले लोगों को अजमोद, तुलसी और पुदीने का सेवन करते समय सावधानी बरतनी चाहिए। वहीं इसमें मौजूद फाइबर की वजह से इसका ज्यादा सेवन करने से पाचन संबंधी समस्याएं हो सकती हैं। तुलसी के रस से तैयार व्यंजनों का सेवन मात्रा बहुत जरूरी है। हालांकि वर्तमान में स्वास्थ्य सेवा जगत द्वारा उपयोग किए जाने वाले पदार्थों में पुदीना का अर्क भी है। इस कारण से यह कुछ दवाओं के साथ परस्पर क्रिया कर सकता है। यदि आपके पास ऐसी दवाएं हैं जिनका आपको लगातार उपयोग करने की आवश्यकता है, तो तुलसी को अपने आहार में शामिल करने से पहले अपने चिकित्सक से परामर्श करें।